गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर एक सन्यासी वहाँ रहते थे। वह अपना पूरा समय पूजा पाठ भक्ति भाव में ही बिताते थे। एक बार शाम के समय वह गंगा जी के किनारे बैठे बैठे मंत्रोच्चार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र गंगा जी के प्रवाह में एक चमकती हुई चीज़ को तैरते हुए उन्हें दिखाई देती है। वह देखते हैं कि यह तो एकदम सुनहरी सुनहरी सी कोई गोल चीज़ है। जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि अरे यह तो थाली है, और थाली भी स्वर्ण की है, बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है। तो क्यों ना मैं यह थाली को ले लूं, ताकि मैं शाम को पूजा पाठ जो भी करता हूं वो उसी थाली में किया करूंगा। तब वह वो थाली लेने के लिए जल्दी से पानी में डुबकी लगाते हैं और तैरते हुए उसकी ओर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो नदी के प्रवाह में वह थाली लेने आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो थाली और दूर दूर जाती है। अब वह अपनी झोपड़ी से काफ़ी दूर निकल आए पानी में, प्रवाह में, और थक भी गए। तब वह देखते हैं कि जैसे जैसे वह उस थाली को पकड़ने जाते हैं वह और दूर दूर जाती है। तब वह थक हार कर वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट आते हैं। तो इतना सब तैरने के बाद उन्हें बहुत ही थकावट महसूस होती है। वो थक हार कर उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक संत निकलते हैं। तो संत उन सन्यासी को इस तरह उदास देखकर पूछते हैं कि अरे तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ? तब वह सन्यासी कहते हैं, अरे इस नदी के प्रवाह में एक सुंदर सुवर्ण की थाली तैरती हुई जा रही थी। मैं उसे कितना पकड़ने के लिए मैंने कितनी कोशिश की, पर वो मेरे हाथ न आई। तब वह संत कहते हैं, अरे वह थाली क्या तुम्हारी थी? सन्यासी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी नहीं थी, पर मेरी दृष्टि उस पर पड़ी थी। मैं काफ़ी देर तक मेहनत करता रहा, पर वो मेरे हाथ ना आई। तब वह संत कहते हैं, जब वह थाली तुम्हारी थी ही नहीं तो तुम इतने दुखी क्यों होते हो? अगर वो तुम्हारी होती तब तुम दुखी होते तो ठीक था, या तुम्हारे हाथ में आकर फिर छूट गई होती तब भी तुम दुख करते तो ठीक था। मगर जो तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारे हाथ में भी नहीं आया, तो वह चले जाने पर तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तब वह सन्यासी की समझ में आ गया कि हाँ, संत की बात सचमुच बहुत ही सही है, कि जब वो मेरी थी ही नहीं, वह थाली मेरे पास आकर भी दूर चली गई, तब फिर मैं इतना दुखी क्यों होता हूँ? तब वह मुस्कुराए और संत के चरणों में पड़ गए। इसी तरह दोस्तों, जो चीज़ हम कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी अगर हमारे हाथ ना आए तो समझ लेना कि वो हमारी नहीं है, हमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलने वाली है। इतनी मेहनत करके भी उदास होने का कोई कारण नहीं है। हमें और ज़्यादा मेहनत करना है और अच्छा सोचना है कि इससे भी कुछ अच्छा हमारे लिए रखा हुआ है, जो हमें वक्त आने पर ज़रूर मिलेगा। जय श्री कृष्णा।